मुझे आज घर से अपनी बीवी का फ़ोन आया था कि मेरी बेटी को देखने के लिए कुछ लोग आए हैं। उन्होंने तानिया को पसंद कर लिया था और वो जल्दी शादी भी करना चाहते थे। मेरी बीवी सुगरा मुझे कहने लगी कि अब मुझे ओवर टाइम भी लगाना होगा क्योंकि अब बेटी का जहेज़ भी तैयार करना है और उसके साथ साथ बाकी बच्चों की तालीम और घर के अखराजात भी बर्दाश्त करने हैं। ये सुनकर मुझे खुशी के साथ साथ परेशानी भी हुई थी कि इतने कम वक्त में जहेज़ के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठे करूँगा। उन लोगों ने 6 महीने का वक्त दिया था। मैं दिलो जान से अपनी बेटी को अच्छे तरीके से रुखसत करना चाहता था, मगर दूसरी तरफ पैसों की भी परेशानी थी। मैं यही सब सोचते हुए अपनी टैक्सी में बैठा हुआ था। आज खिलाफ़े मामूल मुझे एक भी सवारी नहीं मिली थी। शाम का वक्त हो गया था। उस वक्त मैं अपनी टैक्सी लेकर नई बनने वाली कॉलोनी के पास आकर खड़ा हो गया, जहाँ पर बहुत सारे मज़दूर और ठेकेदार टैक्सी बुक करवा कर अपनी मंज़िल की तरफ जाया करते थे और अच्छा खासा किराया भी दे दिया करते थे। उस वक्त भी इक्का-दुक्का मज़दूर नज़र आ रहे थे, मगर कोई भी मेरी टैक्सी की तरफ नहीं आया। मैं मायूस हो गया कि शायद आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगेगी। इससे पहले कि मैं वापस जाता, एक नौजवान लड़का मेरे पास आया, जिसकी उम्र तकरीबन 19 या 20 साल होगी। उसे देखकर मैं एक बार फिर 20 साल पहले अपने माज़ी में खो गया था। न जाने क्यों इस लड़के को देखकर मुझे अजीब-सा एहसास और एक कशिश महसूस हो रही थी। वो मेरे पास आकर किराए के बारे में बात करने लगा। जब मैंने अपना किराया बताया तो उसके परेशान चेहरे पर मायूसी फैल गई। वो कहने लगा, "आप बहुत ज़्यादा किराया बता रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊँगा।" वो शक्ल से ही बहुत थका हुआ लग रहा था। एक पल में ही मैंने फ़ैसला कर लिया और आधा किराया कम करने का बोल दिया। तो वो हैरान होने के साथ-साथ खुश हो गया और फिर टैक्सी में आकर बैठ गया। उसे मैंने अपने साथ वाली सीट पर बिठाया हुआ था। न जाने क्यों मैं टैक्सी चलाते हुए गाहे-बगाहे नज़रें उसके चेहरे पर डाल रहा था। वो बहुत परेशान और मायूस सा नज़र आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटा-सा पुराना-सा मोबाइल था। वो बार-बार कोई नंबर मिलाता और फिर मायूसी से मोबाइल वापस रख देता। उसके कपड़े भी फटे-पुराने और मिट्टी से अटे हुए थे, जो उसकी हालत-ए-ज़ार को अच्छे से बयान कर रहे थे। मैं उसका भरपूर जायज़ा ले रहा था, जबकि मेरी नज़र उसके हाथ पर पड़ी। उसकी हथेली पर जलने का निशान था। उस निशान के ऐन ऊपर उँगली के बीच में काले रंग का मोटा-सा तिल था। इस तिल को देखते ही मैं एक पल को हैरान रह गया था। टैक्सी एक झटके से रुकी। मैं आंखें फाड़े उस नौजवान की तरफ देख रहा था। फिर उसका हाथ मैंने अपने हाथ में ले लिया और उसे उलट-पलट कर देखने लगा। फिर एक ख़्याल के तहत मैंने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से की तरफ देखा, तो मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया था। "कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा?" मेरे मुँह से सलसलाती हुई आवाज़ निकली थी। मेरे चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि वो भी मुझे देखकर परेशान-सा हो गया और फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। तब मेरी आँखों से मुसलसल आँसू बहने लगे थे, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना सगा। मेरा नाम सुहेल है। मैंने आँख खोली तो मुझे गरीबी का अदराक हुआ। बचपन में छोटी-छोटी चीज़ के लिए तरसना तो गोया मामूल की बात थी। हमें तो एक वक़्त पेट भर कर खाना भी नसीब नहीं होता था। हम 4 बहन-भाई थे और मैं उन सब में बड़ा था। मैं भी सिर्फ़ 10 साल का ही था जब अब्बा मुझे अपने साथ मज़दूरी पर लेकर जाने लगे थे। मुझे इस माहौल से बहुत कोफ़त होती थी। मैं बहुत रोता-चिल्लाता कि मुझे पढ़ना है, स्कूल जाना है। मगर अब्बा की वजह से मैं अपनी इस ख़्वाहिश से दस्तबरदार हो गया। अम्मा कहती थीं, "तुम बहन-भाइयों में सबसे बड़े हो, तुम्हें कुर्बानी देनी होगी।" यूँ माँ-बाप के मजबूर करने पर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। मेरे बाकी बहन-भाइयों ने तालीम हासिल की, मगर मैं अब्बा के साथ मज़दूरी करने लगा और फिर अब्बा ने मुझे ड्राइविंग सिखा दी। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरा लाइसेंस भी बन गया और फिर मैं बस चलाने लगा। ज़िंदगी अब मामूल पर आ गई थी। मेरे बाकी दोनों भाई भी अच्छे खासे काम-काज करने लगे थे और अब घर का माहौल भी पहले से बेहतर हो गया था। अम्मा-अब्बा दोनों इस दुनिया से चले गए और हम बहन-भाई अपनी-अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। मैंने भी शादी कर ली। शादी के बाद सब अलग-अलग अपने-अपने घरों में रहने लगे और मैं भी अपनी बीवी-बच्चों को लेकर किराए के घर पर आ गया था, क्योंकि मेरे दोनों भाइयों की बीवियाँ मेरी बीवी के साथ बहुत लड़ती, झगड़ती रहती थी। मैं सारा दिन थका-हारा जब घर आता था, तब भी मुझे सुकून नसीब नहीं होता था। इसलिए सोचा कि घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगता हूँ। गो कि मेरी मुश्किलात में इज़ाफ़ा तो हुआ, मगर जो ज़हनी सुकून मुझसे गुम हो गया था, वो मुझे दोबारा मिल गया। अब जब बच्चे पैदा हुए, तो तब मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं रही। जो मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला किया था, वो किसी तरह से भी सही नहीं था, क्योंकि अब अख़राजात भी पहले से बढ़ चुके थे। मगर मैंने हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। शादी के चंद सालों बाद अल्लाह ताला ने मुझे 2 खूबसूरत बेटों की नेमत से नवाज़ा था। इन नन्ही जानों के आने से मेरे घर की रौनकें दोबाला हो गई थीं। लेकिन जहाँ खुशियाँ बढ़ी थीं, वहीं उनके बेहतर मुस्तकबिल की फ़िक्र भी मेरे दिल में घर कर गई थी। मैं एक आम सा टैक्सी ड्राइवर था, जो सुबह से रात तक पहिए घुमाकर बमुश्किल दाल-रोटी का बंदोबस्त कर पाता था। जब भी अपने दोनों बेटों के मासूम चेहरों को देखता, तो मेरा दिल तड़प उठता कि क्या मैं इन्हें वो ज़िंदगी दे पाऊँगा, जिसके वो हकदार हैं? क्या मैं इन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकूँगा? इन्हीं दिनों मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई। मेरा एक पुराना और जिगरी दोस्त जावेद, जो बरसों से सऊदी अरब में मुकीम था, उससे अचानक राब्ता हुआ।
फ़ोन पर जब मैंने उसे अपनी परेशानी और बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से अपने ख़दशात बताए तो उसने बड़े भाइयों वाला हौसला दिया। उसने मुझसे कहा, "सुहेल, तुम हिम्मत क्यों हारते हो? अल्लाह ताला बहुत बड़ा कारसाज़ है। मैं यहाँ एक कंपनी में बात करता हूँ। तुम भी यहाँ आ जाओ, यहाँ मेहनत का सिला मिलता है।" जावेद की ये बात मेरे लिए अंधेरे में रोशनी की किरण साबित हुई। उसने ना सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि वीज़े के तमाम अखराजात और कागज़ी कार्रवाई में मेरी भरपूर मदद की। जब मेरा वीज़ा लग गया और रवानगी का वक़्त आया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, मगर साथ ही अपने जिगर के टुकड़ों और बीवी से दूर होने का दुख भी था। मैंने भारी दिल के साथ उन्हें खुदा के हवाले किया और सऊदी अरब की ज़मीन पर कदम रखा। वहाँ की ज़िंदगी शुरू में बहुत कठिन थी। तपता हुआ रेगिस्तान, सख्त मेहनत और अपने प्यारों से दूरी का गम। लेकिन जब भी मुझे थकन महसूस होती, मैं अपने बेटों की तस्वीर निकाल कर देख लेता और मेरा अज़म फिर से ताज़ा हो जाता। अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत में ऐसी बरकत डाली कि हालात तेज़ी से बदलने लगे। मैंने दिन रात एक करके पैसे जमा किए और चंद ही सालों में इस काबिल हो गया कि पाकिस्तान में अपना एक छोटा सा मगर बहुत प्यारा घर बना लिया। अब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि मैं अपनी शरीक हयात और अपने बेटों को अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करवाऊँ। मैं चाहता था कि वो इस पाक ज़मीन को देखें जहाँ पर उनका बाप उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए पसीना बहाता रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैंने अपनी बीवी और दोनों बेटों के वीज़े लगवाए और उन्हें उम्रे के लिए सऊदी अरब बुला लिया। एयरपोर्ट पर जब मैंने अपने दोनों बेटों को देखा तो वो खासे बड़े हो चुके थे। मैंने उन्हें अपने सीने से लगाया तो ऐसा लगा जैसे कायनात की तमाम दौलत मेरे कदमों में आ गई हो। हमने मक्का में नहायत अकीदत से उम्रा अदा किया। काबा के सामने खड़े होकर जब हम दोनों मियाँ बीवी ने अपने बच्चों की सलामती और दराजी उम्र की दुआएं मांगी तो हमें गुमान भी नहीं था कि तकदीर हमारे लिए क्या फ़ैसला कर चुकी है। मदीना मुनव्वरा की पुरनूर गलियों में हाज़िरी देने के बाद हमने इरादा किया कि वापसी से कबल कुछ तारीखी मकामात और करीबी शहरों की सैर की जाए। एक शाम हम सब बहुत खुश थे। बच्चे गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठे हंस रहे थे और शरारतें कर रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी बीवी अपने बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही थी। सूरज गुरूब हो रहा था और उफक पर फैली सुर्खी बहुत भली मालूम हो रही थी। हम शहर के शोर गुल से ज़रा दूर एक शाहराह पर थे जहाँ ट्रैफिक कम थी और फिजा में एक अजीब सी खनकी थी। अचानक पीछे से आती दो गाड़ियों ने बड़ी तेज़ी से हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और सामने आकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। मैंने घबरा कर ब्रेक लगाई। अभी मैं कुछ समझ भी नहीं पाया था कि इन गाड़ियों से 5-6 मुसल्ला नकाबपोश बाहर निकले। उनके हाथों में बंदूकें और चमकते हुए चाकू थे। खौफ की एक लहर मेरे सर से पांव तक दौड़ गई। मैंने अपनी बीवी से कहा कि दरवाजे ला कर लो, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती उन जालमों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वो चीख रहे थे और अरबी और किसी नामालूम ज़बान में गालियां दे रहे थे। उन्होंने हमें गाड़ी से बाहर खींचा। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, "जो कुछ है ले जाओ। मेरे पास जितना पैसा है सब तुम्हारा है। बस मेरे बच्चों को छोड़ दो।" मैं गिड़गिड़ा रहा था मगर उनके दिल पत्थर के थे। उन्होंने हमारी एक न सुनी। एक दरिंदे ने मेरी बीवी के गले से सोने की जंजीर खींची और उसे धक्का दिया, जिससे उसका सर सड़क के किनारे लगे पत्थर से जा टकराया और वो वहीं पर लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। अपनी बीवी को इस हालत में देखकर मुझसे रहा न गया। मैं दीवाना वार उन पर झपटा, लेकिन एक ताकतवर लुटेरे ने अपनी राइफल के बट से मेरे सर पर जोरदार वार किया। दर्द की एक लहर उठी और मेरी आंखों के सामने चिंगारियां उड़ने लगी। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, लेकिन मेरी नज़रें अपने बच्चों पर जमी हुई थीं। वो खौफ से थर-थर काँप रहे थे और ज़ोर-ज़ोर से रो रहे थे। इस हंगामे में सड़क पर मौजूद दीगर 1-2 गाड़ियाँ भी रुक गईं। उन लुटेरों ने उन पर भी हमला कर दिया और हर तरफ फायरिंग की आवाज़ें और इंसानी चीखें गूंज रही थीं। मैंने नीम बेहोशी की हालत में देखा कि एक नकाबपोश ने मेरे छोटे बेटे को बाजू से पकड़ा, उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मेरा बेटा मुझे पुकार रहा था। उसकी वो आवाज़ आज भी मेरे कानों में हथौड़े की तरह लगती है। मैंने उठने की कोशिश की। मैं रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे जिस्म ने साथ छोड़ दिया। एक दूसरे शख्स ने मुझ पर एक और वार की और मैं गहरी तारीकी के गार में गिरता चला गया। जब मुझे होश आया तो फ़िज़ा में एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे। मैं हॉस्पिटल के एक सफ़ेद कमरे में था। सर पर पट्टियाँ बंधी हुई थीं और पूरा जिस्म टूट रहा था। जैसे ही मुझे होश आया, मेरे ज़हन में वही आखिरी मंज़र घूम गया। मेरा बेटा जो मुझे पुकार रहा था। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश में नीचे गिर पड़ा। डॉक्टर और नर्सें मेरी तरफ लपके, "मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहाँ पर है?" मैंने पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी को व्हीलचेयर पर मेरे पास लाया गया। उसके माथे पर भी पट्टी बंधी हुई थी और उसकी आंखें रो रो कर सो चुकी थीं। उसकी गोद में हमारा बड़ा बेटा था जो अभी तक सदमे की हालत में था और चुपचाप अपनी माँ से लिपटा हुआ था। लेकिन मेरा छोटा बेटा वहाँ नहीं था। "सुगरा, साजिद कहाँ पर है? वो उसे क्यों नहीं लाए?" मैंने हाँफते हुए पूछा। मेरी बीवी ने तड़प कर एक चीख मारी और धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसकी खामोशी और उसका रोना मुझे सब कुछ बता रहा था। पुलिस ऑफिसर जो वहाँ मौजूद था आगे बढ़ा और भराई हुई आवाज़ में कहा, "हमें जाए वकूवत से सिर्फ आप दोनों और ये बच्चा मिला है। हमने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है, हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया है।
लेकिन आपके दूसरे बेटे का कोई सुराग नहीं मिल रहा। ये सुनना था कि मेरी दुनिया उजड़ गई। जिस बेटे के मुस्तकबिल के लिए मैंने अपना सुख चैन त्याग दिया था, जिसकी खुशी के लिए मैंने परदेस की ठोकरें खाई थी, वो एक ही पल में मुझसे छीन लिया गया। वो लुटेरे उससे क्यों ले गए? क्या वो उसे मार देंगे या उसे बेच देंगे? इन सवालों ने मेरे दिमाग को मफलूज कर दिया। हम कई हफ्तों तक सऊदी अरब में रुके रहे। मैं और जावेद हर रोज़ पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते। हमने अखबारों में इश्तहार दिए, लाखों रियाल इनाम का ऐलान किया। हम सड़कों पर लोगों को अपने बेटे की तस्वीर दिखाकर पूछते, लेकिन हर तरफ से सिर्फ मायूसी मिली। वो बच्चा जैसे ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। वो उम्र जो हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार सफ़र होना था, वो एक ना ख़त्म होने वाला कुर्ब में बदल गया। मैं जब भी खाना काबा की तरफ देखता, मेरी हिचकियाँ बन जाती। मेरी बीवी की हालत तो ऐसी हो गई थी कि वो सड़क पर चलते हर बच्चे को देखकर साजिद साजिद पुकारने लगती। डॉक्टरों ने कहा कि इसे पाकिस्तान ले जाओ, वरना ये ज़हनी तवाज़ुन खो देगी। बिल आखिर बोझल कदमों और उजड़ी हुई झोली के साथ हम पाकिस्तान वापस आ गए। वो घर जो मैंने बड़ी हसरतों से बनाया था, अब एक कब्रिस्तान की तरह खामोश और उदास था। घर की हर दीवार से साजिद की आवाज़ें आती थीं। उसके छोटे छोटे जूते, उसके कपड़े, उसका फीटर, सब कुछ वहीं था, बस वो मासूम जान वहाँ नहीं थी। 20 साल गुजर गया, लेकिन वो शाम मेरे जहन से कभी ना मिटी। मैंने जीना तो सीख लिया, मगर मेरा दिल हमेशा उसी सड़क पर, उसी धूल और खून के दरमियान भटकता रहा जहाँ पर मेरा बेटा मुझसे बिछड़ा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो ज़िंदा भी है या नहीं, वो किस साल में होगा, उसे किसी ने खाना खिलाया होगा या नहीं। लेकिन मेरी बीवी का यकीन आज भी कायम था कि उसका बेटा एक दिन ज़रूर लौट कर आएगा। आखिरकार जब बच्चे ज़रा बड़े हुए तो मैंने एक बार फिर हिम्मत जमा की और दोबारा सऊदी अरब जाने का फ़ैसला किया। लोग कहते थे कि वहाँ अब क्या रखा है, लेकिन मेरा दिल कहता था कि शायद वहाँ की मिट्टी में अभी भी मेरे बिछड़े हुए बेटे की खुशबू बाकी है। मैं दोबारा उसी शहर में आ गया और एक बार फिर वही पुराना काम यानी टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। बरसों गुजर गए, मैं बूढ़ा होने लगा था। बाल सफ़ेद हो गए थे और नज़रें भी कमज़ोर हो गई थी। लेकिन हर सवारी में मेरी आंखें वही पुराना चेहरा तलाश करती। वो दिन भी आम दिनों जैसा ही था। शाम के साए गहरे हो रहे थे और मैं नई बनने वाली एक कॉलोनी के पास अपनी टैक्सी खड़ी करके सवारी का इंतज़ार कर रहा था। अचानक एक नौजवान लड़का मेरे पास आया। उसकी उम्र लगभग 19 या 20 साल होगी। उसे पहली नज़र में देखते ही मेरे सीने में एक अजीब सी होक उठी, जैसे रूह को किसी ने झंझोड़ दिया हो। जब उसने किराए की बात की और मैंने अपना किराया बताया तो उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई। उसकी गुर्बत उसके फटे पुराने और गर्द आलूद कपड़ों से अयां थी। मैंने नामालूम जज्बे के तहत किराया आधा कर दिया। उसे अपने साथ वाली सीट पर बिठा लिया। टैक्सी चलाते हुए मैं बार बार उसे देख रहा था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी पेशानी, सब कुछ मुझे किसी की याद दिला रहे थे। अचानक मेरी नज़र उसके दाएं हाथ पर पड़ी। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसकी हथेली पर जलने का एक पुराना निशान था। उस निशान के ऐन ऊपर उंगलियों के बीच एक काला मोटा सा दिल था। ये वही निशान था जो मेरे साजिद के हाथ पर पैदाइशी था। मेरी आंखों के सामने 20 साल पुरानी फिल्म चलने लगी। मैंने फौरन ब्रेक मारी। टैक्सी एक झटके से रुकी। मैंने दीवाना वार उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। कौन है तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरी आवाज़ कांप रही थी। लड़का डर गया। उसने घबरा कर जवाब दिया, मेरा नाम साजिद है। आपको क्या हुआ है? उसका नाम सुनकर मेरे ज़ब्त के बंधन टूट गए। मैंने कांपते हुए हाथों से उसकी गर्दन के पीछे देखा। वहाँ भी वही पुराना निशान मौजूद था। मैंने उसे सीने से लगा ली और धाड़े मार मार कर रोने लगा। साजिद, मेरे बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो लड़का हक्का बक्का रह गया। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे 20 साल पहले का वो पूरा किस्सा सुनाया। वो हमला, वो खून और उसका बिछड़ जाना। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया, अब्बा मुझे धुंधला सा याद है कि उस शाम जब हमला हुआ तो मैं बहुत डर गया था। एक आदमी मुझे घसीट रहा था, लेकिन भगदड़ मची तो मेरा हाथ उसकी गिरफ्त से छूट गया और मैं जान बचाने के लिए अंधेरे में रेगिस्तान की तरफ भागता चला गया। मैं घंटों भागता रहा, यहाँ तक कि मैं एक कच्ची बस्ती के करीब बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं एक झोंपड़ी में था, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मेरी देखभाल कर रहा था। वो नौजवान साजिद बताने लगा कि वो बूढ़ा आदमी बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने का था। उसने साजिद को अपना बेटा बना लिया। उसे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो उसका अपना खून नहीं है। उस बूढ़े ने उसे पाला, उसे सहारा दिया, लेकिन उसकी गुर्बत इतनी थी कि वो उसे पढ़ा ना सका। बाबा अब बहुत बूढ़े और बीमार हो चुके हैं। वो अब काम काज नहीं कर सकते, इसलिए मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ ताकि उनका पेट पाल सकूँ और उनकी दवाओं का खर्चा निकाल सकूँ। साजिद ने रोते हुए कहा। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान भी था और उस बूढ़े आदमी का शुक्रगुजार भी कि जिसने मेरे बेटे को दर दर की ठोकरें खाने से बचाया था। मैंने साजिद से कहा, बेटा मुझे इस फरिश्ते से मिलना है जिसने तुम्हारी परवरिश की। साजिद मुझे एक बसीदा सी झोंपड़ी में ले गया, जहाँ एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स बिस्तर पर लेटा हाँफ रहा था। जैसे ही मैं उसे देखा, मैं उसके कदमों में गिर गया। मैंने उसे बताया कि मैं इस बच्चे का असल बाप हूँ जिसे मैंने 20 साल पहले पनाह दी थी।
वो बूढ़ा आदमी पहले तो सहम गया, उसे लगा शायद मैं उससे उसका सहारा छीन लूँगा। लेकिन जब मैंने उसे गले लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया, तो उसकी आंखों में भी सुकून के आंसू आ गए। अगले कुछ महीने मैंने साजिद उसके मुंह बोले बाप की खिदमत में गुजारे। मैंने साजिद को बताया कि उसकी माँ पाकिस्तान में किस तरह तड़पती रहती है, उसके भाई कैसे उसका इंतज़ार करें। साजिद अपने इस बूढ़े बाप को छोड़कर नहीं जा सकता था जिसने उसे बचपन में सहारा दिया था, और मैं भी नहीं चाहता था कि वो इस अजीम इंसान को तना छोड़े। कुछ अर्सा बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी तिबई उम्र पूरी करके इस दुनिया से रुखसत हो गया। हमने उसे वहीं सऊदी अरब की मिट्टी के सुपुर्द किया। उसकी वफ़ात के बाद साजिद के पास वहाँ रुकने की कोई वजह नहीं थी। मैंने तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की, डीएनए टेस्ट करवाए ताकि साबित कर सकूं कि ये मेरा ही बेटा है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से तमाम मरले आसान होते चले गए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था जब मैं साजिद का हाथ थामे पाकिस्तान की एयरपोर्ट पर उतरा। मैंने घर पहुंचने से पहले बीवी को कुछ नहीं बताया था। मैं उसे एक मोज़ा दिखाना चाहता था। जैसे ही हम अपने घर की दहलीज पर पहुंचे, मेरी बीवी सेहन में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने आवाज़ दी, सुगरा देखो मैं किसे लाया हूँ। वो मुड़ी, उसकी नज़रें साजिद पर पड़ी, जो अब तक एक कड़ियल जवान बन चुका था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी 20 साल पहले थीं। सुगरा के हाथ से तस्बीह गिर गई। वो लड़खड़ाती हुई उठी। साजिद ने आगे बढ़कर उसके हाथ चूमे और अपनी हथेली का वो जलने का निशान उसे दिखाया। मेरी बीवी ने एक दिलरोज चीख मारी और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। वो मंजर ऐसा था कि आसपास के दरो दीवार भी रोने लगे। 20 साल का इंतज़ार, तड़प और दुआएं एक ही लम्हे में कबूल हो गई थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, हर आंख अश्कबार थी, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। मैंने हमेशा के लिए सऊदी अरब छोड़ दिया और अपने बेटे को लेकर अपने वतन वापस आ गया। अब साजिद मेरे साथ है, मेरे बाकी बच्चे भी खुश हैं, और हमारा वो छोटा सा घर जो बरसों से उदास था, अब कहकों और खुशियों से भर गया है। अल्लाह ताला ने दुख के बाद सुख की वो दौलत अता की जिसका हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सच है, अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं।